बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में तफसीलात आपके सामने रखूंगी। रिचर्ड ग्रैनल की नाज़रीन ग्रामी ट्वीट्स और ट्वीट्स के बाद रिचर्ड ग्रैनल का अमेरिकी मीडिया को दिया गया इंटरव्यू, इस इंटरव्यू ने तहलका मचा कर रख दिया है। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट्स किन को कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी पुरुमीद है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ के लिए, और रिहाई के मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को रिहा करेंगी। क्या मुतालबा है इनका? और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अडयाला जेल जा रही है इमरान खान से मुलाकात के लिए। मुलाकात में कौन कौन से अमूर इमरान खान के सामने रखे जाएंगे, तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन ग्रामी, रिचर्ड ग्रैनल का ट्वीट और फिर रिचर्ड ग्रैनल का रीट्वीट, और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसकी जानिब से हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है उन ट्वीट्स को लेकर के, और क़यास आराइयाँ मुख्तलिफ नोयत की जाती रही हैं। लेकिन अभी रिचर्ड ग्रैनल का जो अमरीकी मीडिया को दिया गया रीसेंट इंटरव्यू है, इसने तहलका मचा कर रख दिया इस इंटरव्यू ने। और इस इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रैनल जो हैं बाकायदा तौर पर कह रहे हैं, जो कि अमरीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया पर जो इंटरव्यू है वो दिया गया है, और उसमें रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बानी PTI इमरान खान को रिहा करो। रिचर्ड ग्रैनल ना सिर्फ रिहाई की बात कर रहे हैं, मुतालिबा कर रहे हैं, बल्कि उसमें ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को उस किस्म के मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है जिस नोयत के मुकदमात जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पे रहे हैं, उसी किस्म की उसी नोयत के मुकदमात अब बानी PTI पर हैं। वो कहते हैं जी कि मैथ्यू मिलर ने बड़ी पेचीदा गुफ्तगू की है, लेकिन जो असल बात है वो बानी PTI की रिहाई है, बानी PTI को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने जो ट्वीट्स की थी उस पर जिस तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया बानी PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवन कारकुनान को भी कहा जाता रहा है कि इन ट्वीट्स को रीट्वीट्स कर रहे हैं, इस पर जो है इनको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं रिचर्ड ग्रैनल के इस इंटरव्यू के बाद फौरी तौर पर उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने ट्वीट के थ्रू उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट्स हैं, और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। जो रद्द-ए-अमल इस वक्त आलमी सतह पर सामने आ रहा है इमरान खान की रिहाई को लेकर, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इससे जाहिर होता है कि इमरान खान इसराइली एजेंट है, यहूदी एजेंट पहले कहा जाता था, अब कहते हैं कि वो इसराइल का असासा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भूल गए हैं कि इमरान खान ने हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की थी, चाहे वो साइफर का मामला हो, मुल्की दिफा का मामला हो, इकॉनमी का मामला हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई उनका एहतजाज होता था, कोई उनकी तकरीब होती थी, कोई भी उनका इवेंट होता था, जब वो अपने कारकुनान से खिताब करते थे तो वो हमेशा अमेरिका के बारे में बात करते थे, और उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और इमरान खान की जानिब से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता था, ख्वाजा आसिफ साहब ये भी भूल रहे हैं कि उस एहतजाज में जमाइमा गोल्डस्मिथ ने उनका भरपूर साथ दिया था, और वो उस एहतजाज में इमरान खान की शाना बशाना खड़ी रही हैं। और जिस तरह से इमरान खान को उन्होंने डिफेंड किया है इस तमाम तर मामले को और पाकिस्तान को लेकर के, वो भूल रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से अब ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जो कहा जा रहा है इस तमाम तर मामले को, इन तमाम तर हालात को, और फिर कोई भी मामला हो, इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट की वजह से आज इमरान खान जेल के अंदर है। बहरहाल इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल सामने आया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये हुकूमत इसकी हमेशा से कोशिश रही है कि कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाए, जिसकी वजह से खान के लिए, खान की लीडरशिप के लिए, उसके कारकुनान के लिए हमेशा कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी जो है वो सामने आती रहे। एक ट्वीट जिसको रिचर्ड ग्रैनल ने रीट्वीट किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ट्वीट ये था कि ख्वाजा आसिफ और इस फॉर्म 47 की हुकूमत के पास जाहिर है अब बचा तो कुछ भी नहीं है अब करने के लिए कि इमरान खान को यहूदी असासा करार दे रहे हैं। ये उस ट्वीट में कहा गया था कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कुछ भी नहीं बचा कि इमरान खान को यहूदी असासा करार दें। उसको भी फिर रिचर्ड ग्रैनल ने रीट्वीट किया है। मतलब ये जो बढ़ता हुआ आर्मी प्रेशर है अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपीय यूनियन का, अब रिचर्ड ग्रैनल का जो इंटरव्यू है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम बात करें मुज़ाकरात को लेकर के, जो मुज़ाकरात जारी थे, तो आज जो है मुलाकात का टाइम भी मुकर्रर हो चुका है। आज के दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इनको आज के दिन की इजाज़त दी गई है, वो बानी के साथ जेल में मिलेंगे। लेकिन इस पर जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं
शेख वकास अकरम, उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो कहते हैं कि बानी की तरफ से हमें ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जब आप इनके साथ मुज़ाकरात के लिए भी जाएँ तो मुज़ाकरात में आपने आलमी अमूर जो हैं उस पर ख़ास तौर पे बात करनी है। लेकिन दो पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा से आपको पता ही है, अब तो आपको भी ज़ुबानी याद हो गए होंगे। एक तो ये है कि जो 9 मई और 26 नवंबर के जो सानिया है उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जितने भी सियासी कैदी हैं इमरान खान समेत उन सबको रिहा किया जाए। ये दो मेन एजेंडे। और तीसरा जो एजेंडा सामने रखा जाएगा, तीसरा जो पॉइंट होगा इस हुकूमत के मुज़ाकराती टीम की जानिब से, इमरान खान ने ख़ास इंस्ट्रक्शंस इनको दी थी कि आलमी अमूर पर आपने ख़ास तौर पे बात करनी है। अब ख्वाजा आसिफ साहब के साथ साथ अता ताड़ड़ फिर मतलब सबका जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो है ये इसराइल का एजेंट है, यहूदी एजेंट है, इसराइल का असासा है। और बयानियाँ जिस तरह से गढ़े जाते हैं, जो नई से नई साजिश की जाती है, उसमें एक और साजिश, एक और प्रोपेगेंडा कुछ इस तरह से भी किया जा रहा है कि एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। उस ऑडियो को भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी, कहा जा रहा है कि उसमें नामालूम हैंडलर और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हैं वो ख़ातून सियासतदान हैं, सियासी लीडर हैं, जिनके माबैन गुफ्तगू हुई है और वो गुफ्तगू मेन स्ट्रीम मीडिया पर बारहा चलाई जाती रही। उस गुफ्तगू में, उस ऑडियो में जिसको कि टैप किया गया है, उसमें वाज़ेह तौर पर उस नामालूम हैंडलर की इंस्ट्रक्शन सामने आ रही हैं। उसमें बताया जा रहा है कि मैप के थ्रू जो 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से इमरान खान के एहतजाज की आखिरी कॉल थी, इस कॉल के अंदर उस नामालूम हैंडलर ने और उस जो ख़ातून सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस ऑडियो में जो कि अब चलाई जा रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, उसमें कहा जा रहा है खातून रातमा जत्थे को इस्लामाबाद पहुंचने का कह रही है जी, कि इस्लामाबाद पर हल्ला बोल दो, पहुंचो वहां पर। और जो नामालूम हैंडलर है ये अस्करी तर्ज पर नक्शों की मदद से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थों की नकलो हरकत का पूरा इसने पहले मंसूबा बनाया और जो सामने आए हैं सबूत, शवाहिद सामने आए हैं। कहा जा रहा है जी कि हाईलाइटर से बाकायदा तौर पर उसको फिर हाईलाइट भी किया गया था और उसमें समझाया गया था कि आपने करना क्या है। इस ऑडियो में हैंडलर का कहना था कि तमाम चीज़ों को मैंने बहुत आसान बना दिया है, बाकायदा इसको हाईलाइट किया गया मैप के थ्रू, जिन जिन इमलाक को नुकसान पहुंचाना था, जो जो रास्ते रूट्स मुकर्रर किए गए थे, कहाँ आपने पहुंचना है, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठे होना है। और हैंडलर वजाहत करता है कि क़यादत सबसे आखिर में जाएगी जबकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सबसे आगे होगी। और इसमें ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि तलबा को और नौजवानों को मिसयूज़ किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इनकी लीडरशिप की तरफ से। और ये जो नामालूम हैंडलर है इसने तस्वीरी पैगामात के ज़रिए फ़ौजी मसनूआत का जो बॉयकॉट की जो मुहिम है इसको तेज़ करने की हिदायत भी जारी की हैं। और ये जो ऑडियो है जो कि ऑडियो टैप की गई है, इसमें बाकायदा तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि मैसेजेस, वो ऑडियो और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है इस नामालूम हैंडलर की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी भेजी जाती रही है। मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये गर्दिश करती रही है कि यानी कि 26 नवंबर भी 9 मई की तरह ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि सोचा समझा और बनाया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इसकी लीडरशिप की तरफ से प्लान था। अब ये सब कुछ सामने आ गया है। सामने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे जो लीडरशिप का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, थोड़ी बहुत लीडरशिप जो है इन मुज़ाकरात में अगर एक्टिव नज़र आ रही है तो शुक्र है खुदा का कि ऑन ग्राउंड ये भी कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कुछ करती हुई नज़र आ रही है। वरना तो ये सत्तू पी के सोए हुए थे, इनको कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना है, अब मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा था, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा था। और इस पर फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ज़ाहिर एक्शन लिया और इसका क्रेडिट जो है वो मैं कहीं ना कहीं दूंगी फैसल बावडा साहब को। फैसल बावडा साहब जो है उनकी जो स्टेटमेंट्स थी जब वो मैदान में कूदे वो सामने आए फवाद चौधरी, तो फिर उसके बाद खान साहब को रियलाइज़ हुआ और फिर बुशरा बीबी ने और उनकी बहन अलीमा खान ने जो उनके साथ जेल के अंदर मुलाकात की, उन्होंने उसको खुलकर बताया कि भाई खान साहब बाहर ये हो रहा है। तो फिर खान साहब ने इनको वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी और इंस्ट्रक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज लीडरशिप की 2 बजे दोपहर का टाइम इनको दिया गया जी, मुलाकात भी होने जा रही है और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम जो हैं वो मौजूद हैं इस मुलाकात में। मुज़ाकराती कमेटी में और बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और
یہ تینوں وہ بھی ہیں، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم، جن کو کہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ آپ نے خاص طور پہ عالمی امور پر جب بھی مذاکرات ہوں تو آپ تینوں نے اس پہ آواز اٹھانی ہے اور موقف دینا ہے کہ میرا کیا موقف ہے. یہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے، اب اس سے متعلق بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک بڑی سمجھی ہوئی نپی تولی سی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. وہ کہتے ہیں جی ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ یا پھر کسی اور بیرونی امداد کی ہمیں ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، نہ ہی ہماری خواہش ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی مدد کے یا کسی اور ملک کی مدد کے ہم خواہش مند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عالمی جو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہاں سے عمران خان کو انصاف ملے، اور انصاف ہوتا ہوا ابھی وقتی طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور بڑی اچھی ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے حوالے سے تم خواہش مندی نہیں ہے، امریکہ کا اپنے طور پہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. اور شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ہم اس کو چلو ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کی رہائی کو لے کر کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور بڑھتا ہوا جو عالمی دباؤ، اس کو ہم جو ہے وہ خوشائند بھی قرار دیتے ہیں، ہم اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن خواہش مند نہیں ہے. ہم چاہتے یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام سے، پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ملے. ناظرین گرامی، پاکستان تحریک انصاف کی آج کی جو مذاکراتی کمیٹی خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر جو انسٹرکشنز جو خاص طور پہ مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا، اس میں جو بھی باتیں ہوئی تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں، لیکن آج خان صاحب کو بریفنگ دی جائے گی ان پہلے جو مذاکراتی دور تھا اس حوالے سے کہ کیا بات ہوئی تھی، کن امور پر بات ہوئی تھی، اور جو آئندہ آنے والا جو مذاکرات کا دور ہے اس پہ خان صاحب کی انسٹرکشنز آج لی جائیں گی. تو دیکھیں اس ملاقات کے بعد پھر آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گی کہ کیا ملاقات میں باتیں ہوئی ہیں، خان صاحب نے کیا کہا ہے. اور اس میں جو شامل ہیں وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اور اسد قیصر ہیں، حامد رضا ہیں، جو کہ آج عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر ملاقات کر رہا ہے. ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آپ کے فیڈ بیک کی مجھے ضرورت ہے. فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نے کی